उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज हल्द्वानी पहुंचे। सीएम ने कोविड-19 पर काठगोदाम सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। कोरोना महामारी को लेकर सीएम ने जिला प्रशासन के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी, कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, नैनीताल सांसद अजय भट्ट समेत जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोरोना काल में हर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से करें। उन्होंने बेहतर काम करने वाले अधिकारियों की सराहना भी की। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा, जिस तरह से प्रवासी लोग उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं, उसी से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसकी सरकार को उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने उम्मीदों के अनुरूप सभी पॉजिटिव मरीजों के इलाज और बाकी अन्य लोगों के लिए क्वारंटाइन की उचित व्यवस्था कर रखी है। सुशीला तिवारी अस्पताल में 600 बेड की व्यवस्था की गई है। जो हमारे उत्तराखंड के लोग जो देश के विविध प्रांतों में रह रहे थे, वो जब वहाँ से लौटे हैं तो संक्रमित पाए जाने वाले लोगों में वही लोग हैं। अभी तक हम ये कहें कि जो यहाँ पर यहीं रह रहे थे, उसमें संक्रमण की मात्रा है वो ना जैसी है। कुल मिलाकर जो लोग हमारे देश के विविध प्रांतों में रह रहे हैं, उनको वापस लाने का निर्णय ये सरकार ने लिया था और उस निर्णय पर सरकार अभी भी पूरी तरह कायम है। ये जो संक्रमितों की संख्या बढ़ी है, ये अनपेक्षित नहीं है। ये पहले से हमारा अनुमान था कि ये संख्या बढ़ेगी और लॉकडाउन का जो पीरियड रहा, इस दौरान हमने पूरी तैयारी की। लगभग 500 के आसपास डॉक्टर्स की हमने भर्ती की। जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी भर्ती की। वेंटिलेटर्स हर ज़िले में पहुंचा दिए गए। बाईपैप इनकी भी बहुत बड़ी संख्या में हमने इस बीच बढ़ाई है। और जो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग चाहिए, नर्सेज की ट्रेनिंग चाहिए, वो सारा भी प्रशिक्षण का काम इस दौरान हम लोगों ने किया है। और इसलिए जो परिस्थितियां निर्माण हुई हैं, उनके लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। वो सहयोग करें, क्वारंटीन के जो नियम हैं उनका पालन करें। और इसलिए हमने तमाम जहां सरकारी तंत्र इसमें लगा है, वहीं हमारे जो गांव के प्रधान लोग हैं, उनकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और जिस भूमिका का वो निर्वहन कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। ग्राम प्रधानों ने जिस जिम्मेदारी के साथ अपना दायित्व निभा रहे हैं, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, मैं समझता हूँ कम है। अपवाद कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि 90% से अधिक लोग आज अपनी जिम्मेदारी को महसूस कर रहे हैं और उस जिम्मेदारी का पालन कर रहे हैं। उससे हम लोगों का भी मनोबल ऊंचा है, हमारे डॉक्टर्स हैं उनका मनोबल ऊंचा है, पुलिस प्रशासन है और तमाम वो लोग जो इस लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं, उनके मनोबल को काफ़ी इससे उनका मनोबल बढ़ा है। इसलिए हम लोग, मैंने कहा कि हम लोगों की तैयारी है। एक बात जो बार बार उठती है कि पत्रकार लोग भी वॉरियर्स हैं। हमने एक लाइन में ये कहा है कि जो भी इस ड्यूटी को निर्वहन कर रहा है, हमारे राशन के दुकानदार हैं, हमारे पत्रकार हैं, जो भी हैं, जो इस ड्यूटी में, हम कई बार एनसीसी के लोगों को हमने ड्यूटी में लगाया है, एक्स सोल्जर्स भी कहीं पर उन्होंने अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तमाम सामाजिक संगठनों के लोग भी सरकार के द्वारा उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं। तो जिनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं, वो सब हमारे कोविड वॉरियर्स हैं।
लैब के लिए हम लोगों ने अल्मोड़ा के लिए भी अनुरोध किया है। देहरादून में एक आईआईपी की सैंक्शन है, वो भी 29 तारीख से लगता है कि प्रारंभ हो जाएगी। हम डिमांड कर रहे हैं भारत सरकार से, आईसीएमआर से, जैसे जैसे, क्योंकि उसमें कई तरह की सुरक्षा की ज़रूरत होती है, वो सुरक्षा के और एहतियात बहुत ज़रूरी है। लैब सुरक्षित रहेगी तो तभी हम, और जो उसमें काम करने वाले लोग सुरक्षित रहेंगे तो तभी हम ठीक से परीक्षण कर सकते हैं। कोर्ट का जो निर्णय है, आप सब जानते हैं कि हम बॉर्डर पर कहाँ कर सकते, बॉर्डर में क्या व्यवस्था है क्वारंटाइन की, और इसलिए जो व्यवहारिक होगा उसको हम निर्णय करेंगे। हमने हाई कोर्ट से भी बात किया, हाई कोर्ट निश्चित रूप से उस पर पुनर्विचार करेगा। इंश्योरेंस के बाद कई दिक्कतें होती हैं, और इसलिए हमने कहा कि हम अगर उनकी जीवन हानि होती है तो हम मुख्यमंत्री राहत कोष से सीधा 10 लाख रुपए उनके अकाउंट में डाल देंगे। और अभी दुर्भाग्य से एक पुलिस का जवान हमारा देहरादून में, जब वो कोविड की रात को पीपीई किट दे करके आ रहा था तो दुर्घटना हो गई, उसकी मोटरसाइकिल दुर्घटना हो गई, उसकी डेथ हो गई, और हमने उसके परिवार को तुरंत जो राहत थी वो हमने उन तक पहुंचाई है। बाकी मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, ये रिकॉर्ड की बात नहीं है, लेकिन आप लोग भी थोड़ा इसका पालन करें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे यही सबसे बड़ा खतरा है, यही सबसे बड़ा कारण है जो मैं देख रहा हूँ सामने। कृपया आप लोग भी बचिए। अभी महामारी का अभी आप समझिए कि पहला चरण है, और इसलिए बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको और सावधानी की ज़रूरत है। जो किसी तरह की बीमारी से ग्रसित हैं उनको, हर उम्र वाले को बचने की ज़रूरत है, बच्चों को बचाने की ज़रूरत है। जो गर्भवती माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनको बचाने की ज़रूरत है। सावधानी बरतें, घबराएं नहीं, सावधानी बरतें। सावधानी से हम इसका मुकाबला बड़ी आसानी से कर सकते हैं और 0 बजट में कर सकते हैं। अगर हम सावधानी बरतते हैं तो 0 बजट है, और इसलिए इस 0 बजट से भी हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं, बशर्ते कि हम सावधानी बरतें। आप लोग देख भी रहे हैं कि अचानक उत्तराखंड में कोविड पेशेंट की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है, और इसका कारण भी हम सब लोग जानते हैं कि जो हमारे उत्तराखंड के लोग जो देश के विभिन्न प्रांतों में रह रहे थे, वो जब वहाँ से लौटे हैं तो संक्रमित पाए जाने वाले लोगों में वही लोग अभी तक हम ये कहें कि जो यहाँ पर यहीं रह रहे थे उसमें संक्रमण की जो मात्रा है वो ना जैसी। कुल मिलाकर जो लोग हमारे देश के विविध प्रांतों में रह रहे हैं उनको वापस लाने का निर्णय ये सरकार ने लिया था, और उस निर्णय पर सरकार अभी भी पूरी तरह कायम है। ये जो संक्रमितों की संख्या बढ़ी है ये अनपेक्षित नहीं है, ये पहले से हमारा अनुमान था ये संख्या बढ़ेगी। और लॉकडाउन का जो पीरियड रहा इस दौरान हमने पूरी तैयारी की। लगभग 500 के आसपास डॉक्टर्स की हमने भर्ती की, जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी भर्ती की, वेंटिलेटर्स हर ज़िले में पहुंचा दिए गए। बाइक पे इनकी भी बहुत बड़ी संख्या में हमने इस बीच बढ़ाई है, और जो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग चाहिए, नर्सेज की ट्रेनिंग चाहिए, वो सारा भी प्रशिक्षण का काम इस दौरान हम लोगों ने किया है। और इसलिए जो परिस्थितियां निर्माण हुई हैं उनके लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। हम आगंतुकों से बस यही कहना चाहते हैं कि वो कोऑपरेट करें, वो सहयोग करें, क्वारंटीन के जो नियम हैं उनका पालन करें। और इसलिए हमने तमाम
जहाँ सरकारी तंत्र इसमें लगा है, वहीं हमारे जो गांव के प्रधान लोग, उनकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और जिस भूमिका का वो निर्वहन कर रहे हैं वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। ग्राम प्रधानों ने जिस जिम्मेदारी के साथ अपना दायित्व निभा रहे हैं, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूँ कम है। अपवाद कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि 90% से अधिक लोग आज अपनी जिम्मेदारी को महसूस कर रहे हैं और उस जिम्मेदारी का पालन कर रहे हैं। उससे हम लोगों का भी मनोबल ऊंचा है, हमारे डॉक्टर्स हैं उनका मनोबल ऊंचा है, पुलिस प्रशासन है और तमाम वो लोग जो इस लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं, उनके मनोबल को काफ़ी इससे उनका मनोबल बढ़ा है। इसलिए हम लोग, मैंने कहा कि हम लोगों की तैयारी है। एक बात जो बार बार पूछती है कि पत्रकार लोग भी वॉरियर्स हैं, हमने एक लाइन में ये कहा है कि जो भी इस ड्यूटी को निर्वहन कर रहा है, हमारे राशन के दुकानदार, हमारे पत्रकार हैं, जो भी हैं, जो इस ड्यूटी में, हम कई बार एनसीसी के लोगों को हमने ड्यूटी में लगाया है, एक्स सोल्जर्स भी कहीं पर उन्होंने अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तमाम सामाजिक संगठनों के लोग भी सरकार के द्वारा उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं। तो जिनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं वो सब हमारे कोविड वॉरियर्स हैं। और हमने इंश्योरेंस नहीं किया है क्योंकि इंश्योरेंस के बाद कई दिक्कतें होती हैं और इसलिए हमने कहा कि हम अगर उनकी जीवन हानि होती है तो हम मुख्यमंत्री राहत कोष से सीधा 10 लाख रुपए उनके अकाउंट में डाल देंगे। और अभी दुर्भाग्य से पुलिस का जवान हमारा देहरादून में जब वो कोविड की रात को पीपी किट दे करके आ रहा था तो दुर्घटना हो गई, उसकी मोटरसाइकिल दुर्घटना हो गई, उसकी डेथ हो गई और हमने उसके परिवार को तुरंत जो राहत थी वो हम लोग को उनका पहुँचाई। बाकी मैं आप लोग से भी कहना चाहूँगा, ये रिकॉर्ड की बात है लेकिन आप लोग भी थोड़ा इसका पालन करें। इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझे ये सबसे बड़ा खतरा है, यही सबसे बड़ा कारण जो मैं देख रहा हूँ सामने। कृपया आप लोग भी बचिए। अभी महामारी का अभी आप समझिए कि पहला चरण है और इसमें बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको और सावधानी की ज़रूरत है, जो किसी तरह की बीमारी से ग्रसित हैं उनको हर उम्र वाले को बचने की ज़रूरत है, बच्चों को बचाने की ज़रूरत है, जो गर्भवती माताएँ हैं, हमारी बहनें हैं, उनको बचाने की ज़रूरत है। सावधानी बरतें, घबराएं नहीं, सावधानी बरतें, सावधानी से इसका मुकाबला बड़ी आसानी से कर सकते हैं और 0 बजट में कर सकते हैं। अगर हम सावधानी बरतते हैं तो 0 बजट है और इसलिए इस 0 बजट से भी हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं, बशर्ते कि हम सावधानी बरतें। सीएम साहब, कुमाऊं में एकमात्र लैब है, हल्द्वानी में लैब बढ़ने की जरूरत है क्योंकि टेस्ट। देखिए ऐसा है कि लैब के लिए हम लोगों ने अल्मोड़ा के लिए भी अनुरोध किया है। देहरादून में एक IIP की सैंक्शन है, वो भी 29 तारीख से लगता है कि प्रारंभ हो जाएगी। हम डिमांड कर रहे हैं भारत सरकार से, ICMR से, जैसे जैसे, क्योंकि उसमें कई तरह की सुरक्षा की ज़रूरत होती है, वो सुरक्षा के और एहतियात बहुत ज़रूरी है। लैब सुरक्षित रहेगी तो तभी हम और जो उसमें काम करने वाले लोग सुरक्षित रहेंगे तो तभी हम ठीक से परीक्षण कर सकते हैं। इस बीमारी को लेकर के हाईकोर्ट ने कहा है कि जो भी बाहर से क्वारंटाइन वाले आएंगे उनको बॉर्डर पे क्वारंटाइन किया जाए, लेकिन सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। देखिए हाईकोर्ट का जो निर्णय है, आप सब जानते हैं कि हम बॉर्डर पर कहाँ कर सकते, बॉर्डर में क्या व्यवस्था है क्वारंटाइन, और इसलिए जो व्यवहारिक होगा उसको हम निर्णय करेंगे। हमने हाईकोर्ट से भी बात किया, हाईकोर्ट निश्चित रूप से उस पर पुनर्विचार करेगा। होप पोर्टल की आपने शुरुआत करी है, सीएम साहब होप पोर्टल की शुरुआत करी है आपने। सर राज्य की इकोनॉमी का महत्वपूर्ण हिस्सा शराब रहता है, शराब की व्यवस्था लगातार सर कहीं भी बंद हो रही है, खुल रही है। सर उसमें अधिभार को लेकर के वो लोग दिक्कत, अधिभार को लेकर कह रहे हैं कि जितने दिन दुकान खोली जाए। सर